न तो गरीबी आज मिटाई जा सकती है, चाहे हम जमीन छीन कर बांट दे और चाहे हम सारी पृथ्वी पर कब्जा कर दे और चाहे हम सारे मुल्क की संपत्ति को वितरित कर दे, गरीबी आज नहीं मिट सकती। क्योंकि गरीबी के पीछे 5000 साल की लंबी कहानी है। ये गरीबी 5000 साल की गरीबी है। इस गरीबी को जो आज मिटाने की कोशिश करेगा, मैं मानता हूँ वो मुल्क को और भी गरीब हालत में छोड़ जाएगा। क्योंकि इस गरीबी को जल्दी में मिटाने की कोशिश उस इंतजाम को भी तोड़ सकती है जो इंतजाम इस मुल्क को थोड़ी बहुत संपत्ति दे रहा है। लेकिन हम बहुत जल्दी में भरे हैं। हमारा जवान चाहता है सब आज हल हो जाए, हर आदमी को आज नौकरी मिल जाए। ये नहीं हो सकता है। नेता मुल्क के बेईमान हैं। वो झूठे आश्वासन दिए चले जाते हैं। वो आश्वासन दिए चले जाते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो सकेगा कि सबको नौकरी मिल जाएंगी। ये नहीं हो सकेगा। इस मुल्क में सबको नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास उतना काम नहीं है जितने लोग हैं। नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास जितने लोगों को हमने शिक्षित कर लिया है उतना भी काम नहीं है। और जितने लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं उसके लिए भविष्य में कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये मजबूरी है और ये हम सब की मजबूरी है। अगर इसको हमने जल्दबाजी की तो शायद जितना काम मिल सकता है वो भी नहीं मिल पाए। और अगर हम धैर्य से प्रयोग करें तो शायद हम मार्ग नए कामों की दिशाओं को खोजने में समर्थ हो सकते हैं। असल में हिंदुस्तान के जवान को पुराने किस्म के काम मांगने की बात छोड़ देनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान की समस्याओं को हल करना हो तो हिंदुस्तान के जवान को अपनी जवानी का बड़े से बड़ा प्रयोग हिंदुस्तान में नए काम पैदा करने में दिखाना चाहिए। उसे पुराने ढंग के काम मांगना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि हम एक कवि को ओरिजिनल कहते हैं। अगर वो नई कविता लिखे, अगर वो कालिदास जैसी कविता लिखे तो उसको कोई कवि नहीं मानता। और अगर वो शेक्सपियर जैसी कविता कितनी ही अच्छी लिख ले तब भी हम कहेंगे कि चोर हैं, कोई मौलिक नहीं, कोई ओरिजिनल नहीं। जैसे कविता भी नई लिखता है आदमी, जैसे लेख भी नया लिखता है, विज्ञान में नई खोज करता है, वैसे हिंदुस्तान के जवान को नए काम की खोज पर निकलना पड़ेगा। 1000 तरह के नए काम खोजे जा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के सब जवान पुराने दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की समस्याओं को हल करना हो, हिंदुस्तान के जवान को अपनी जवानी का बड़े से बड़ा प्रयोग हिंदुस्तान में नए काम पैदा करने में दिखाना चाहिए। उसे पुराने ढंग के काम मांगना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि हम एक कवि को ओरिजिनल कहते हैं। अगर वो नई कविता लिखे, अगर वो कालिदास जैसी कविता लिखे तो उसको कोई कवि नहीं मानता। और अगर वो शेक्सपियर जैसी कविता कितनी ही अच्छी लिख ले तब भी हम कहेंगे कि चोर हैं, कोई मौलिक नहीं, कोई ओरिजिनल नहीं। जैसे कविता भी नई करता है आदमी, जैसे लेख भी नया लिखता है, विज्ञान में नई खोज करता है, वैसे हिंदुस्तान के जवान को नए काम की खोज पर निकलना पड़ेगा। 1000 तरह के नए काम खोजे जा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के सब जवान पुराने दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। उन पुराने दरवाजों के काम चुप गए हैं। सच तो यह है कि पुराने दफ्तरों में जरूरत से ज्यादा आदमी, और ध्यान रहे जहां 2 आदमी काम कर सकते हैं अगर वहां 6 आदमी हो गए तो जो काम 2 आदमी कर सकते थे वो 6 और बिगाड़ देंगे, वो 6 नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में मजबूरी यह है कि हर जगह ज्यादा आदमी है और जहां भी जरूरत से ज्यादा आदमी होते हैं वहाँ एफिशिएंसी कम हो जाती है, वहाँ कुशलता कम हो जाती है। अंग्रेज जिन दफ्तरों में 1 क्लर्क से काम चला रहे थे वह आज 10 क्लर्क हैं और अंग्रेज का 1 क्लर्क जितना काम कर रहा था उतने 10 क्लर्क नहीं कर रहा। असल में 10 क्लर्क कर ही नहीं सकते उतना काम। एक जितना काम कर दे तो 10 सिर्फ उसको बिगाड़ने वाले सिद्ध होंगे और इस तरह काम को फैलाएंगे कि वो 10 के योग्य मालूम होने लगेगा और काम इस भांति फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान की पूरी नौकरशाही का काम को फैलाने का काम कर रही है, काम को हल करने का काम नहीं कर रही है। क्योंकि काम जितना फैलता है उतनी जगह बनती है लेकिन ये जगह बोगट, इससे कोई मुल्क को उत्पादन और मुल्क को नई दिशा नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत।